हेलो ग्रुपिक सेलर्स। आज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि ग्रुपिक पे अपना बल्क अपलोड किस तरह से करें। यानी एक से ज़्यादा अगर हमें कैटलॉग ऐड करने हैं या फिर प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऐड करने हैं ग्रुपिक चैनल के ऊपर, तो वो किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपने पेज के ऊपर। जो हमारा वेब पेज है उसका नाम है seller.grupic.in। यहाँ पे जाके आपको आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उससे आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आपके सामने ग्रुपिक का जो वेब पेज है वो इस तरीके से सेलर वेब पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आपके सामने ये जो लेफ्ट कलर में ग्रुपिक का लोगो है, लेफ्ट साइड में ये ब्लैक कलर का जो ग्रुपिक का लोगो है, यहाँ पे डाउन साइड में डैशबोर्ड और डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे जो अपलोड कैटलॉग करके जो बटन आपको दिखाई दे रहा है वहां पे हमें वो क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें आपके सामने तुरंत ही राइट साइड में एक ऑरेंज में एक बटन दिखेगा आपको, अपलोड इन बल्क। यानी यहाँ से हमें अपना जो प्रोडक्ट है किस तरीके से अपलोड करना है बल्क में, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बल्क लिस्टिंग एक्सेल शीट और एक है बल्क अपलोड इन बल्क, ये दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बल्क इन अपलोड का एक ऑप्शन देख लेते हैं। तो जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये चार ऑप्शन दिखेंगे। एक चूज फाइल, अपलोड फाइल, अगेन चूज फाइल बट ये इमेजेस के लिए, और जनरेटर लिंक। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाला ऑप्शन है जो हमारी एक्सेल शीट जो होगी प्रोडक्ट की, जब वो कम्प्लीटली फिल हो जाए, पूरी तरह से हम लोगों ने वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुट ऑन किया, उसके बाद वहाँ पे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे वो अपलोड कर पाएंगे। और ये जो ऑप्शन है इमेजेस का, यानी यहाँ पे हम जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनके इमेजेस का लिंक किस तरह से हम क्रिएट करके उसको हम एक्सेल शीट में किस तरह से डालेंगे, वो बातें यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अगेन अपलोड कैटलॉग के यहाँ पे, और ये जो शीट भरने के लिए कंपनी ने, ग्रुपिक जो कंपनी है उन्होंने ही हमें एक्सेल शीट प्रोवाइड की है। तो वो एक्सेल शीट हमें सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड करने के लिए जस्ट यहाँ पे एक वन टाइम क्लिक करना है। वन टाइम जैसे ही क्लिक किए तो देखो नीचे की तरफ आपका जो शीट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो वेब पेज है या फिर जो आपने जो डाउनलोड किया हुआ है शीट, वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही वो आपके सामने आएगा, आने के बाद आपके सामने इस तरीके से वो दिखाएगा, अनेबल एडिटिंग। यानी यहाँ पे आप फिलहाल तो कुछ एडिटिंग नहीं कर पाएंगे जब तक आप यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ना डाल दें। तो इस तरीके से वो दिखेगा। इस शीट में आपको चार बातें बताई गई है। फर्स्ट इज गाइडलाइंस, यानी ये शीट जब आप फिल करोगे, ये शीट जब आप पूरी तरह से भरना चाहोगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या लगेगा, किस तरीके से आपको ये शीट भरनी है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगी और क्यों लगेगी, ये सारी बातें इसमें दी गई है। अगर आप इस सारे शीट को इस गाइडलाइन को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ोगे, एक एक बातें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शीट में इनकरेक्टली किस तरह से आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट गाइडलाइन। सेकेंड होता है सैंपल लिस्टिंग, यानी कंपनी ने हमें एक सैंपल लिस्टिंग शीट प्रोवाइड की है एक सेलर्स को समझने के लिए कि हमें अगर अपना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है तो वो ऐड करने के लिए एक सैंपल दिया गया है कि कौन से तरीके से और कौन से कॉलम में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है इसके बारे में। उसके बाद है फाइनल अपलोड, हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है कैटेगरी ट्री। अभी ये कैटेगरी ट्री क्या होती है, हम सेलर जो कोई भी हमें सामान सेल करना होता है उसके लिए यहाँ पे कैटेगरी आईडी दिया गया, आपको ये दिखाई दे रहा है और कैटेगरी आईडी, यस। तो ये जो कैटेगरी आईडी होती है, हमें यहाँ पे उनका नाम ना डालते हुए उसका आईडी भी डालना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हम लोगों को अगर ये सबसे पहले लिया वुमेन्स क्लोथ में हमें टॉप सेल करना है या फिर टॉप जो है हमारी कैटेगरी है, तो हम ये नाम तो लिखेंगे ही कि वुमेन्स क्लोथ में जो है हम टॉप सेल कर रहे हैं। बट ये टॉप सेल करने के लिए ये कौन से कैटेगरी में आता है, वुमेन्स क्लोथ में आता है, फिर ट्रेडिशनल क्लोथ्स में, फिर एथनिक वेयर में आता है, तो ये कौन से कैटेगरी में आता है ये तो हमें पता चल गया। पर कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए
इसको ये कैटेगरी आईडी दिया होता है। तो वो आईडी अगर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमें वो नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। जिस तरह से सपोज अगर मुझे यहाँ पे शर्ट शर्ट जो है वो सेल करना है, शर्ट जो है वो मेरी कैटेगरी है, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल+F करूंगी। जैसे ही कंट्रोल+F करूंगी यहाँ पे मैं शर्ट टाइप करूंगी। अभी शर्ट जैसे ही टाइप करूंगी तो यहाँ पे नेक्स्ट करके बटन होगा। देखो राइट साइड में 11 नंबर पे अपना माउस अपने आप गया है। अभी शर्ट है एंड ब्लाउजेस है मेंस क्लोथ में, तो हम ये नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला चाहिए। दूसरा अगर शर्ट चाहिए, बट मेरा जो कैटेगरी है वो नॉर्मल पोलो शर्ट का है, तो मैं ये वाला नंबर लूंगी। ठीक है, ये वाला नंबर लूंगी। इस तरीके से आपको जो एक्सेल शीट होती है वो प्रोवाइड की गई होती है। ठीक है, अभी ये देने के बाद हम फाइनल लिस्टिंग के ऊपर आते हैं, फाइनल अपलोड के ऊपर, कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइनल सैंपल लिस्टिंग में देखेंगे। फर्स्ट होता है कैटेगरी नंबर। जिस तरह से मैंने आपको ये कैटेगरी ट्री पे जाके समझाया कि पर्टिकुलर कैटेगरी हम लेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर नंबर दिया होता है। वो नंबर यहाँ से आपको सर्च करके आपको इस कैटेगरी नंबर में डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक 2-3 शर्ट्स है, एक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही शर्ट्स है। तो तीनों ही शर्ट का एक ही नंबर यहाँ पे ऐड किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हेयर कट सीजर है। अभी ये कैटेगरी डिफरेंट हो गई, तो सीजर करके हम यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद हमें ये नंबर मिलेगा 1359। तो वो नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी देखो ये कैटेगरी डिफरेंट है। अभी थर्ड कैटेगरी आ गई, ये है आईफोन केस 15 केस का। अभी ये अगर मुझे मोबाइल केस का ये नंबर चाहिए होता है तो वहाँ पे अगेन मैं कैटेगरी ट्री में जाऊंगी, उस तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन डालूंगी और जो नंबर आएगा वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि आपको एग्जैक्टली कौन सा आइटम या फिर कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना है। तो इसी के साथ साथ ये हमारी पहली जो बातें हैं, जिस तरह से कैटेगरी नंबर और ये प्रोडक्ट नेम, ये हमें समझ में आ गया। अभी ये बीच वाला जो ऑप्शन है, इट्स अ ग्रुपिंग आईडी। ग्रुपिंग आईडी यानी क्या होता है, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर एक ही ग्रुप में हम सेल कर रहे हैं या फिर एक ही ग्रुप में हम अपना प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो उसको नंबर दे दिया जाए। यानी सपोज एक फ्लावर्स का एक आइडिया देने के लिए बता देती हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे एक शर्ट ले लिया और सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो बातें हैं वो मैंने शर्ट के रिगार्डिंग ही डाली, तो एक मैंने उसको 1 नंबर दे दिया, उस ग्रुप को मैंने 1 नंबर दे दिया। अगर मेरी दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी कि मुझे अभी जो है ड्रेसेस डालने, लेडीज ड्रेसेस, तो सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैंने लेडीज ड्रेसेस के बारे में डाल दिए और उसको मैंने 2 नंबर डाल दिया। थर्ड, इसमें अगर मैंने यहाँ पे जो है जीन्स के लिए या फिर कौन सी भी एक कैटेगरी ली और सारी इन्फॉर्मेशन, आगे की सारी इन्फॉर्मेशन पूरे की पूरी वो डाल दी, उसको मैंने 3rd नंबर दे दिया। तो इस तरीके से जितने जितने आपके ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे एक ही इसमें, तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे डालने। जिस तरह से इन लोगों ने देखो ये पूरे शर्ट का एक ग्रुप बनाया है तो उसको 1 नंबर दे दिया हर जगह पे। हेयर सीजर अलग कैटेगरी है तो उसको 2 नंबर दे दिया है। फोन फोन वाला जो है आईफोन वाला, उसका जो है अलग कैटेगरी बनाए, उसको 3 नंबर दे दिया। इस तरीके से ये तीनों सेक्शन है। ये तीनों सेक्शन में हमें उसका नंबर, उसकी ग्रुपिंग और उस प्रोडक्ट का नेम वो डालना है। वो डालने के बाद जैसे ही हम आगे आते हैं, आगे आने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। तो हर प्रोडक्ट का क्या डिस्क्रिप्शन है आपके पास अगर अवेलेबल हो तो वो यहाँ पे हमें या ऐड करना है। तो जो कोई भी आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे ऐड करना है। हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अलग हो सकता है, तो उस तरीके से हमें ऐड करना है। उसी के साथ साथ हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ब्रांड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपके प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है, ये प्रोडक्ट का ब्रांड यहाँ पे आपको डालना है, आपके जो कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड हो। अब ये 3rd ऑप्शन जो है स्पेशल फीचर्स, यानी आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई स्पेशल फीचर्स है क्या नहीं। अभी ये इन लोगों ने डाला है शर्ट का, तो शर्ट का जो स्पेशल फीचर ये है कि वो सॉफ्ट फैब्रिक है, तो वो डाला है। दूसरा जो सीजर का था, उसका जो ब्लेड है वो शार्प है। और 4th वाला जो है आईफोन वाला, उसका उन्होंने स्पेशल फीचर डाला रिसाइकल प्लास्टिक के बारे में। तो उसका मतलब इस सेक्शन में आपको आपके प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर के बारे में बताना। अभी नेक्स्ट है एक थोड़ा IMP है, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है।
यहाँ पे आपको क्या बताया है, एक वेरिएशन नेम 1 और यहाँ पे है वेरिएशन नेम 2। तो वेरिएशन नेम 1 में क्या आता है, वेरिएशन नेम मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। वेरिएशन नेम 1 यानी कलर्स के बारे में लिखना है, यानी हर जगह पे कलर 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 आपको डालना है। और उसी के साथ साथ कलर के आगे ऑप्शन फॉर वेरिएशन 1 यानी इसका जो ऑप्शन होगा कलर, तो उसका कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ ऑप्शन वेरिएशन 2 में अगर हम गए तो यहाँ पे साइज आ गए। यहाँ पे आपको इंडिकेट द सेकेंड वेरिएशन नेम इफ एप्लीकेबल, एग्जाम्पल साइज यहाँ पे दिया गया है। तो अगर साइज 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 बताई गई है तो यहाँ पे पूरा साइज लिखना है। और ऑप्शन फॉर वेरिएशन 2 का जो कोई भी साइज आपके पास उस प्रोडक्ट का अवेलेबल है वो प्रोडक्ट का साइज यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। ये मेन बात है यहाँ पे, वो एक है वेरिएशन 1 और वेरिएशन 2 का, एक फॉर 1 फॉर कलर एंड 1 फॉर साइज, और उसके बाद उसके आगे उस प्रोडक्ट का कलर और उस प्रोडक्ट के साइजेस आते हैं। ओके, तो इसके आगे आगे हम जैसे ही जाएंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी ये प्रोडक्ट का नाम क्या, कहाँ से आ रहा है ये प्रोडक्ट, वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। प्रोडक्ट का एसक्यू कोड यहाँ पे डालना है, एवरी प्रोडक्ट का एसक्यू कोड डालना है, एवरी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड डालना है। उसी के बाद आपके प्रोडक्ट के पास कितने स्टॉक्स है हर एक प्रोडक्ट का, वो डालना है। अभी यहाँ पे जो नॉर्मल होता है प्रोडक्ट का आपका एमआरपी प्राइस, इसमें होता है सेलिंग प्राइस। अब अगर आपको ग्रुपिंग के बारे में पता होगा और अगर आपने सिंगल लिस्टिंग का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये थर्ड प्राइस इंट्रोड्यूस होता है, इट्स अ ग्रुप प्राइस। तो ग्रुप प्राइस जो होता है ऑलवेज सिंगल प्राइस से थोड़ा कम होना चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो हमारा ग्रुप प्राइस होता है, ग्रुप प्राइस जो होता है वो ऑलवेज सिंगल प्राइस से कम होता है, वो यहाँ पे डालना है। उसी के साथ साथ आपका जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे 5% 10%। इसके आगे आपको जो नंबर से वो डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ डालने के, जस्ट आपको कितने परसेंट का चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना है। दिस इज आपके जो प्रोडक्ट है उनका इमेजेस किस तरीके से आप यहाँ पे उसके इमेजेस डाल सकते हो, ये इसके बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो जंप ऑन करते हैं सीधा आगे, वेट एंड डायमेंशन के बारे में। तो जो आपके प्रोडक्ट का वेट होगा यहाँ पे उन्होंने दिया गया है, प्लीज इनपुट 0.01 टू 1 लाख kg ऑफ प्रोडक्ट वेट इन केजीज। ओके, ये जो उन्होंने दिया है कंपनी ने, उसी तरीके से आपका जो वेट है वो ऑलवेज 0 पॉइंट फिर आगे उनका वेट डालना है, 0 पॉइंट फिर आगे आपका ग्राम्स केजी वॉट जो आपके पास है उस तरीके में आपको डालना है। उसी के बाद में आपको डालना है आपके डायमेंशन, यानी आपका जो प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन, लेंथ विड्थ और हाइट कितना है वो। जब आप लेंथ विड्थ और हाइट डालोगे तो उसके अंदर आपको ये वाला जो मार्क है वो डालना ज़रूरी है, ये वाला जो मार्क है वो डालना ज़रूरी है, तो ही वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, ये कहाँ से आपका प्रोडक्ट कहाँ से आया है, किसने मैन्युफैक्चरर बनाया है, उसका यहाँ पे नाम और एड्रेस आ जाएगा, या फिर उसका नाम आ जाएगा। उसके साथ साथ इम्पोर्टर्स के डिटेल्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी इम्पोर्टर्स के जो उनके नाम और एड्रेस है वो आ जाएगा। उसी के साथ साथ थर्ड कैटेगरी में आपको डालना है पैकेजर डिटेल्स, यानी जिन्होंने भी ये पैकेज किया है, इसका पैक किया है आपके प्रोडक्ट को, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन यानी उसका नाम आ जाएगा। अगर अभी ये लास्ट के जो दो ऑप्शंस है, ये एक एक्सपायरी डेट और FSSAI नंबर, ये दोनों ऑप्शंस ओनली फॉर फूड कैटेगरी है। यानी अगर आपका कोई फूड कैटेगरी आइटम होगा, फूड कैटेगरी प्रोडक्ट होगा, तो उसके लिए आपके पैकेज के ऊपर एक FSSAI नंबर होता है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर आपके पास हुआ तो, नहीं हुआ तो वहाँ पे नो करके आप टाइप कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जिस तरह से यहाँ दिया गया है उस तरीके से टाइप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर उसका कोई एक्सपायरी डेट या एक्सपायरी टाइम होगा तो वो इस तरीके से यहाँ पे वो मेंशन कर दे। इस तरीके से आपकी जो पूरी शीट है वो आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे फिल हो जाएगी। अभी मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, आइटम आपके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के इमेजेस यहाँ पे किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। अभी देख रहे हैं जिस तरीके से आपके जो प्रोडक्ट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो वेबसाइट है उधर जाना पड़ेगा।
वेबसाइट में जैसे ही आप गए, वेबसाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया था बल्क इन अपलोड में जैसे ही आप जाओगे, वहां पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, देखो जनरेट अ लिंक। तो इसके लिए क्या करना है, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट का एक इमेज ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले रही हूँ, एग्जाम्पल के सपोज तौर पे यहाँ पे मैं एक जींस का ले रही हूँ और उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, वेबसाइट क्या करेगी, उसका एक अपने आप ही लिंक जनरेट कर देगी। सी जी, लिंक जनरेट हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपना जो इमेजेस का बॉक्स है वहां पे जाके हमें उसको पेस्ट करना है। बस कॉपी एंड पेस्ट करना है। इसी तरह से और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। क्या करना है आपको, आपका जो कोई भी प्रोडक्ट है, एक आप चाहे तो एक ही साथ में आपके जितने सारे प्रोडक्ट हो वो सारे प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जनरेटर लिंक कर सकते हैं। जैसे ही जनरेटर लिंक करेंगे आपके सामने उस प्रोडक्ट के लिंक जनरेट होंगे, उसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके प्रोडक्ट के 1 2 3 4 5 जितने चाहे उतने, यानी 5 एटलीस्ट 5 इमेजेस उनके वेरिएशंस के साथ उनके इमेजेस यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इस तरीके से अपनी जो पूरी बल्क लिस्टिंग है इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दी। उसको बाद एक बार सेव करना है। ये पूरा एक बार चेक करने के बाद कि हम लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन बराबर भरी है क्या नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली है क्या नहीं, वो चेक करने के बाद अभी हमारा समय आ गया है कि हम अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सके। तो जैसे मैंने बताया अपलोड इन बल्क में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा चूज फाइल में जाना है। जो कोई भी आपकी फाइल होगी वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, जो अपने एक्सेल में बनाई होंगी वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और जैसे ही वो सिलेक्ट करोगे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, आपने जो फाइल का नाम दिया है वो यहाँ पे वो नाम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपलोड प्रोडक्ट, अपलोड करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुली, यानी आपका जो प्रोडक्ट है, जो शीट आपने प्रिपेयर की है आपके प्रोडक्ट्स की, वो प्रोडक्ट की लिस्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये है हमारी बल्क अपलोड की पूरी बातें कि किस तरह से बल्क अपलोड करनी है। एक क्विक रिव्यू देते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जाके अपना जो एक्सेल शीट है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल देखना है किस तरीके से उन लोग कंपनी ने फिल किया है। उसी के साथ साथ कंपनी की सारी गाइडलाइंस देख लेनी है कि किस तरीके से कौन से कॉलम में आपको क्या फिल करना है। उसी के बाद ये कैटेगरी थी, कौन से कैटेगरी नंबर्स को आपको लेना है इस तरीके से। और फाइनल में आपका जो शीट होगा वो पूरा इस तरीके से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जाके अपलोड करना है। इस तरीके से आपका बल्क अपलोडिंग जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ग्रुपिक सेलर्स, ये है हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग बल्क अपलोड। थैंक यू सो मच ग्रुपिक से जुड़ने के लिए। थैंक यू।